नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण रावण के पिता ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके वजह से रावण का वंश का सर्वनाश हो गया। यानी उसके पिता रावण के पिता थे, उसके वंश का सर्वनाश हो गया। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सोने का महल अग्नि में समा गया और लंकापति रावण कुछ भी नहीं कर पाया। आइए जानते हैं। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार माँ पार्वती ने माता लक्ष्मी और श्री नारायण को कैलाश पर्वत पर आने का आमंत्रण दिया। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु माता पार्वती को अपनी बहन मानते हैं, वहीं माँ पार्वती भी श्री नारायण को अपना भ्राता समझती हैं। माता पार्वती के बुलाने पर जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश पर्वत पहुँचे तो उन्हें माता पार्वती को देखकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार माता पार्वती राजकुमारी की जीवन जीते हुए भी यहीं कैलाश पर्वत पर इतनी ठंड हवाओं में रहती हैं। शिव जी तो तीनों लोकों के मालिक हैं, फिर क्यों माँ पार्वती के पास रहने के लिए कुटिया भी नहीं है। ऐसा देख माता लक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं। तभी माता लक्ष्मी ने भी माता पार्वती को बैकुंठ आने को कहा। जब माँ पार्वती बैकुंठ धाम पहुँचती है तो वह वहाँ की चकाचौंध भरी जीवन को देख करके, वहाँ चकाचौंध भरी व्यवस्था को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। हो भी क्यों ना, आखिर बैकुंठ धाम तो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है, भला वहाँ किस प्रकार की कमी थी। तभी माता पार्वती के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इससे भी सुंदर महल अपने लिए बनवाऊं। यह सोच माता पार्वती श्री शंभु से कहती हैं कि हे स्वामी, आप भी मेरे लिए बैकुंठ धाम के जैसे महल बनाएं। माता पार्वती यह बात अनेक बार कहती हैं, परंतु भोलेनाथ नहीं मानते हैं। माता पार्वती के द्वारा बार बार कहे जाने पर वह मान जाते हैं और ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंप दिया जाता है। ब्रह्मा जी तीनों लोक का भ्रमण करते हैं, परंतु उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता, उपयुक्त स्थान उन्हें नज़र नहीं आता जिससे वह भगवान शिव और माता पार्वती के लिए महल बनाएं। घूमते घूमते वे समुद्र के बीच स्थित पहाड़ियों पर जाते हैं और वही जगह उन्हें अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ही जानते हैं कि जो लंका है वो लंका समुद्र के बीच पहाड़ियों पर स्थित है। तो वह घूमते घूमते ब्रह्मा जी समुद्र के बीच पहाड़ी जो स्थित होती है वहाँ जाते हैं और वही जगह उनको पसंद आता है और वहीं पर वह कार्य अपना शुरू कर देते हैं। महल का काम शिव जी और माता पार्वती के लिए शुरू हो जाता है। जब महल बनकर तैयार हो जाता है तब सभी को आमंत्रण दिया जाता है गृह प्रवेश के लिए। जब गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होती है और ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण दिया जाता है और सभी देवों को निमंत्रण दिया जाता है, तो उस निमंत्रण में, उस गृह प्रवेश की पूजा में सभी देव होते हैं। उसी समय जब पूजा संपन्न होती है तो ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है। तो जो लोभी ब्राह्मण होता है वह लोभी ब्राह्मण इस महल को ही दक्षिणा में मांग लेता है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि वह लोभी ब्राह्मण कौन होता है। दोस्तों, वह लोभी ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि रावण के पिता विश्वशर्वा था, जिसने सोने के महल को ही दक्षिणा स्वरूप मांग लिया। जब माँ पार्वती सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने गुस्से में आकर विश्वशर्वा को श्राप दे दिया और कहती हैं कि विश्वशर्वा, जिस महल को तुम्हारी लोभ ने तुमको घेर लिया है, जिस महल को तुमने हमसे छीन लिया है, उस महल को तुम भोग नहीं पाएगा, तुम्हारे वंशज भोग नहीं पाएगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भोग नहीं पाएंगे, तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का दीपक बुझ जाएगा। यह सुन विश्वशर्वा माँ से क्षमा मांगता है, लेकिन माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, माँ पार्वती के इस श्राप के कारण लंकापति रावण का सर्वनाश हो जाता है। सोने का महल लंका को कोई भोग नहीं पाता है, उसमें कोई रह नहीं पाता है।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वह वस्तु कितना भी कीमती क्यों ना हो। हमें अपने मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, किसी की संपत्ति पर नहीं। दोस्तों, लंकापति रावण बहुत ही विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। माता सरस्वती की कृपा थी उस पर, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था और वह भोले शंकर का भी बहुत ही बड़ा भक्त था। इतना महाज्ञानी के होने के बावजूद भी, इतनी सारी सद्बुद्धि और शक्ति और बलशाली होने के बावजूद भी वह माता के श्राप से मुक्त ना हो सका। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपने कर्मों पर भरोसा रखो। अच्छे कर्मों अगर आपने किया है अच्छे कर्म तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। हाँ, यदि आपने बुरा कर्म किया है तो उसका भी परिणाम आपको बुरा ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पवित्र ज्ञान चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही आपके जो नेट है वो जो आपका इंटरनेट है वो ज़्यादा कटता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यह बिल्कुल फ्री है। आप पवित्र ज्ञान चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो मैं एक बार आपको फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए और पवित्र ज्ञान चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।